जॉय अपने एमवे बिजनेस को सक्रिय रूप से आगे बढ़ा रहा है और प्रोडक्ट्स की रिटेलिंग सफलतापूर्वक कर रहा है। उसने एक बड़ा डाउनलाइन ग्रुप भी विकसित किया है जो उसी की तरह अपने एमवे बिजनेस को आगे बढ़ा रहा है। वह बिजनेस के बेस्ट प्रैक्टिसेस को समझना चाहता है जिसका पालन वह खुद भी करे और उसके डाउनलाइन भी करे। ये उनके बिजनेस को लॉन्ग टर्म और सस्टेनेबल बनाने में सहायक होगा। रूल्स ऑफ कॉन्डक्ट को लेकर जॉय के पास कुछ सवाल हैं जिसका उत्तर वो एमवे से जानना चाहता है। हाय जॉय, मैं किस प्रकार तुम्हारी सहायता कर सकती हूँ? हाय, मैं यह समझ गया हूँ कि इस बिजनेस में लीडरशिप बहुत महत्वपूर्ण है। एक अच्छे लीडर से क्या उम्मीदें होती हैं? आपका कहना सही है जॉय। इस बिजनेस में आवश्यक है कि हम अपने डाउनलाइंस के लिए एक अच्छा उदाहरण बने। हमारे बिजनेस करने का तरीका ऐसा होना चाहिए जो उन्हें सही दिशा की ओर ले जाने में मदद करे। हमारे डाउनलाइंस हमारा उदाहरण लेकर चलते हैं और हमें अपने कार्य से उन्हें ये दिखाना चाहिए कि हम सही मायने में लीडर हैं। अब आपके प्रश्न पर आते हैं। एक अच्छा लीडर एमवे से समय समय पर ट्रेनिंग्स प्राप्त करता है और प्रोडक्ट्स के लिए एमवे द्वारा स्थापित किए गए दावों का इस्तेमाल करता है। अपने डाउनलाइन को सही जानकारी और सलाह देता है और बिजनेस के लाभ तथा नियमों के बारे में समझाता है। प्रोडक्ट के दावों या बिजनेस से होने वाले फायदों के बारे में ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर बताए बिना सही तरीके से मार्केटिंग प्लान की जानकारी देता है। हमेशा बिजनेस में बैलेंस पर ध्यान देता है। रिटेलिंग और स्पॉन्सरिंग का बैलेंस, बिजनेस की डेप्थ और विड्थ के बीच बैलेंस, ताकि ये सभी के लिए और अधिक लाभदायक और सस्टेनेबल बनाया जा सके। एक लीडर नियमों का पालन करता है और अपने डाउनलाइंस को भी ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित करता है। वाह, क्या बात है! बिल्कुल जॉय, एक अच्छा लीडर कंपनी द्वारा दी गई जानकारियाँ तथा प्रोडक्ट ऑफर की समय समय पर अपने ग्रुप को सूचना देता है। वह उन्हें हमेशा DAP से ज्यादा दाम पर बेचने के लिए प्रेरित करता है। वह केवल उतना ही खरीदता है जितना कि वह बिक्री और खुद उपभोग कर सके। वो अपने डाउनलाइंस को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित करता है। वह कभी भी जरूरत से ज्यादा प्रोडक्ट नहीं खरीदता। मैं सचमुच में चाहता हूँ कि मैं अपने ग्रुप के लिए एक अच्छा रोल मॉडल और लीडर बनूं। क्या आप मुझे ड्यूल डिस्ट्रीब्यूटरशिप के बारे में बता सकती हैं? एक एप्लीकेंट या को एप्लीकेंट के रूप में आप केवल एक डिस्ट्रीब्यूटरशिप ही ले सकते हैं। सिंगल डिस्ट्रीब्यूटरशिप नियम के अनुसार पति और पत्नी को एक ही इकाई माना जाता है। मतलब यदि वो बिजनेस से जुड़ते हैं तो उन्हें एक ही डिस्ट्रीब्यूटरशिप का हिस्सा बनना होगा। यदि बिजनेस केवल पत्नी के नाम से ही हो तो? इस स्थिति में पति को भी बिजनेस में बराबर का जिम्मेदार माना जाता है। यदि एक एमवे बिजनेस ओनर ABO 2 डिस्ट्रीब्यूटरशिप्स लेता है तो? हम दूसरी डिस्ट्रीब्यूटरशिप को समाप्त कर देते हैं। साथ ही यदि इंटाइसमेंट का कोई प्रूफ हो तो उस स्थिति में दूसरे बिजनेस के अंतर्गत निर्मित डाउनलाइन ग्रुप को भी उसकी ओरिजिनल लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। एंटाइसमेंट, यह क्या है? इंटाइसमेंट का मतलब ये है कि एक ABO किसी अन्य ग्रुप के ABO को इस बात के लिए प्रेरित करता है कि वह अपना बिजनेस छोड़कर बिना त्याग पत्र दिए उसके ग्रुप में जुड़ जाए या इन एक्टिविटी पीरियड को फॉलो किए बिना उसके डाउनलाइन में एक नई डिस्ट्रीब्यूटरशिप ले। मैं तुम्हें इसका एक उदाहरण देती हूँ। हर्ष एक अन्य ग्रुप के ABO राहुल से मिलता है और उसे 1 महीने के अंदर सिल्वर प्रोड्यूसर ले जाने का प्रलोभन देता है। राहुल इसे सुनकर बहुत उत्साहित होता है और हर्ष के ग्रुप में दूसरी डिस्ट्रीब्यूटरशिप ले लेता है। एमवे को राहुल के खिलाफ डुअल डिस्ट्रीब्यूटरशिप की शिकायत मिलती है। जब ये बात साफ तौर पर स्पष्ट हो जाती है कि राहुल ने वास्तव में डुअल डिस्ट्रीब्यूटरशिप लिया है तो एमवे राहुल को उसकी पहली वाली लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप में वापस भेज देती है। इस स्थिति में क्योंकि हर्ष ने राहुल को प्रलोभन दिया था या इंटाइस किया था, एमवे राहुल की दूसरे डिस्ट्रीब्यूटरशिप के डाउनलाइन ग्रुप को भी राहुल के पहले LOS में वापस भेज देती है। यदि मैं अपनी LOS बदलना चाहूँ तो क्या इसका कोई तरीका है? हाँ जॉय, तुम्हें अपने अपलाइन से अनापत्ति पत्र लेने होंगे।
और अपने नए LOS से अनुमति भी लेनी होगी, या फिर तुम अपने वर्तमान बिजनेस से त्याग पत्र दे सकते हो और इन एक्टिविटी का समय खत्म होने के बाद दूसरे LOS में एक नए डिस्ट्रीब्यूटरशिप के लिए निवेदन भी कर सकते हो। इनएक्टिविटी। नहीं जॉय, ऐसी इनएक्टिविटी नहीं। इनएक्टिविटी के दौरान एमवे बिजनेस से संबंधित कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। उदाहरण के लिए प्रोडक्ट बेचना, एमवे मार्केटिंग प्लान को बताना, सिस्टम अथवा एमवे मीटिंग्स में भाग लेना, या फैमिली मेंबर के नाम पर नई डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेना। एक अकेले एबीओ के लिए इन एक्टिविटी 6 महीने की और एक ग्रुप के लिए 2 साल की होती है। फिर भी याद रखना कि LOS से ईमानदारी हमारे बिजनेस के लिए अति महत्वपूर्ण है और इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि हम इसे सुरक्षित रखें, और इसी के कारण एमवे लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप में किसी भी तरह के बदलाव को प्रोत्साहन नहीं देती, और ऐसा कोई भी निवेदन बहुत ही असामान्य स्थिति में स्वीकार किया जाएगा। मैंने जीरो टॉलरेंस के बारे में बहुत सुना है। इसे बेहतर समझने में क्या आप मेरी मदद कर सकती हैं? कुछ क्षेत्र हमारे बिजनेस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और किसी भी तरीके की लापरवाही एमवे बिजनेस की छवि और दूसरे एबीओस के बिजनेस को प्रभावित कर सकती है। इसी वजह से कंपनी ने जीरो टॉलरेंस को अपनाया है, जिसका मतलब ये है कि एमवे किसी ऐसे एबीओ के साथ कोई उदारता या दया नहीं दिखाएगी जिन्होंने इनमें से किसी भी पॉलिसी का उल्लंघन किया हो। वर्तमान में एमवे ने 3 क्षेत्रों को जीरो टॉलरेंस के अंतर्गत लिया है। पहली जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है एमवे प्रोडक्ट्स को दुकानों, ऑनलाइन स्टोर्स या ऐसे व्यक्तियों के माध्यम से बेचना जो एबीओ नहीं है। हम एक डायरेक्ट सेलिंग मॉडल हैं और अपने प्रोडक्ट्स एबीओस के द्वारा ही बेचते हैं। अन्य किसी माध्यम के द्वारा बेचने की अनुमति नहीं है। लेकिन क्या एमवे अपने प्रोडक्ट्स की ज्यादा बिक्री नहीं चाहती? हम बिक्री चाहते हैं, मगर सही तरीके से जॉय। इन माध्यमों के द्वारा प्रोडक्ट को बेचना डायरेक्ट सेलिंग के मौलिक सिद्धांतों के खिलाफ है। ये एमवे द्वारा सभी एबीओस को दिए गए समान अवसर में बाधा डालता है। तुमने क्वालिफिकेशन वैलिडेशन ग्रुप या QVG के बारे में सुना होगा। QVG ये सुनिश्चित करता है कि एबीओस अपनी क्वालिफिकेशंस अनावश्यक सामान या इन्वेंट्री खरीदकर प्राप्त ना करें। QVG क्वालिफायर्स के बिजनेस की जांच करता है और खरीदे गए प्रोडक्ट्स और ग्राहकों के बारे में स्पष्टीकरण मांग सकता है। दूसरी जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है बिजनेस सपोर्ट मटेरियल पॉलिसी। एमरल्ड लेवल और उससे ऊपर के लेवल के लीडर्स BSMs का उत्पादन कर सकते हैं, लेकिन सभी BSMs के लिए पहले एमवे से अनुमति लेना आवश्यक है। प्रोडक्ट संबंधित या उनके प्रयोग संबंधित BSMs की अनुमति नहीं है। BSMs को खरीदना और मीटिंग्स में भाग लेना वैकल्पिक है। तीसरी जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है अनओपन्ड मार्केट्स में अनाधिकृत डिस्ट्रीब्यूटर व्यवहार करना। ऐसे देश जहां अधिकृत तौर पर एमवे मौजूद नहीं है, वहां किसी भी प्रकार की बिजनेस एक्टिविटी करने की अनुमति नहीं है। एमवे प्रोडक्ट्स केवल भारत में ही बेचे जा सकते हैं और उनका निर्यात नहीं किया जा सकता। मैं अपने डाउनलाइन ग्रुप के लिए एक अच्छा लीडर बनना चाहता हूँ, इसलिए आपने जो महत्वपूर्ण चीजें बताई हैं, उन्हें मैं फिर से दोहरा लेता हूँ। एक एबीओ ड्यूल डिस्ट्रीब्यूटरशिप नहीं ले सकता। एमवे लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप में किसी तरह के बदलाव की अनुमति नहीं देती है। किसी नई LOS में नया बिजनेस लेने से पहले इन एक्टिविटी का पालन करना जरूरी है। वर्तमान जीरो टॉलरेंस पॉलिसी में शामिल है एमवे प्रोडक्ट्स को दुकानों, ऑनलाइन स्टोर्स या अनाधिकृत व्यक्तियों के द्वारा बेचना, BSM पॉलिसी और अनओपन्ड मार्केट्स में अनाधिकृत डिस्ट्रीब्यूटर व्यवहार करना। क्या मैं सही हूँ? आप बिल्कुल सही हैं जॉय। वाह, यह मेरे लिए बहुत ही मददगार था। धन्यवाद। आपका स्वागत है जॉय। इन बेस्ट प्रैक्टिसेस को अपने ग्रुप के साथ शेयर करने के लिए
हम आपको प्रोत्साहित करते हैं। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। यहाँ बताए गए रूल्स कोड ऑफ एथिक्स और रूल्स ऑफ कॉन्डक्ट का संक्षिप्त रूप है। रूल्स के पूर्ण स्वरूप के लिए कृपया अपने बिजनेस स्टार्टर गाइड में कोड ऑफ एथिक्स और रूल्स ऑफ कॉन्डक्ट को देखें या www.amway.in पर जाएं। किसी भी रूल्स के संबंध में कोई प्रश्न हो या रूल्स वायोलेशन की कोई जानकारी देनी हो तो आप plain_speak@amway.com पर ईमेल कर सकते हैं।